Example number 4. Solve the following pair of equations by substitution method. 7x minus 15y equals to 2 and x plus 2y equals to 3. फ्रेंड्स यहाँ पे हमको दोनों लीनियर इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. तो हम पहले यहाँ पे जो गिवन है वो लिख देते हैं. गिवन हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, हम वो लिख देते हैं. 7x minus 15y equals to 2, which is equation number 1, and x plus 2y equals to 3, which is equation number 2. ओके, अब हम फर्स्ट इक्वेशन को चेक करते हैं और उसमें हम x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y. सो इन इक्वेशन 1 7x minus 15y equals to 2. ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ? 7x equals to 2 plus 15y. ये हमने क्या किया? हमने ट्रांसपोज किया माइनस 15y को राइट हैंड साइड में. हमने जब उसको ट्रांसपोज किया हमने उसकी साइड चेंज करी एंड हमने उसकी साइन भी चेंज कर दी. ओके, नाउ इन दिस अब हमें x की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ y. सो x इज इक्वल टू 2 प्लस 15y अपॉन 7. ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई. ओके, अब हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 जो कि है x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 इसमें प्लेस करेंगे. ओके, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. ओके, अब हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल्स टू 3. यहां पे ये जो x हमारे पास बना हुआ है इसको हम चेंज करेंगे इस फॉर्म में. जो ये हमारे पास इक्वेशन नहीं है x प्लस 2y, x इज इक्वल टू 2 प्लस 15y अपॉन 7. ओके, सो यहां पे हम x को चेंज करके लिख देंगे 2 प्लस 15y अपॉन 7 प्लस 2y इक्वल्स टू 3. ओके, हमने क्या किया? x को रिप्लेस कर दिया एंड लिख दिया 2 प्लस 15y अपॉन 7 प्लस 2y इक्वल्स टू 3. और ये जो वैल्यू x की आई है वो हमारे फर्स्ट इक्वेशन से मिली है हमको. अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं. सो दिस वुड बिकम 2 प्लस 15y प्लस 14y इज इक्वल टू 21. यहां मैंने दो चीजें एक साथ करी हैं. फर्स्ट मैंने इसका एलसीएम सेम कर लिया, 7 कर दिया, और एट द सेम टाइम मैंने 7 को 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 21 आ गया. पूरे का एलसीएम 7 ले रहा हूं तो मैं 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसलिए 14y आया. एंड जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो मुझे 21 मिल गया. ओके, नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस. 29y इज इक्वल टू 21 माइनस 2 एंड 29y इज इक्वल टू 19. ओके, अब 29 एंड 19 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, सो ये ऐसे ही रहेंगे. सो y इज इक्वल टू 19 अपॉन 29. ये आपके पास y की वैल्यू आ गई यहां पे. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 19 अपॉन 29. सो वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y इक्वल्स टू 3. सो द इक्वेशन इज, लेट अस राइट इट अगेन, नो वरीज इफ यू राइट इट ट्वाइस और थ्राइस. x प्लस 2y इक्वल्स टू 3. हम जितनी बार लिखेंगे उतनी बार हमारी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी. कोई चांस नहीं हो कि हमने कोई एलिमेंट को गलत लिखा या कोई साइन चेंज गलत कर दिया हमने. सो यहां पे x प्लस 2 इंटू 19 अपॉन 29, ये कहां से आया हमारे पास? ये यहां से आया हमारे पास. 19 अपॉन 29 यहां से मिला इज इक्वल टू 3. ओके, ये हो गया. अब हम यहां पे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. सो x प्लस 38 अपॉन 29 इक्वल्स टू 3. ओके, अब यहां पे क्या करेंगे? हम यहां पे अगेन एलसीएम ले लेंगे. सो दिस वुड बिकम 29x प्लस 38 एंड जब मैंने एलसीएम सेम कर लिया मैं 29 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहां पे ले जाऊंगा. सो दिस वुड बिकम
87. Okay, 29 3s are 87. Okay, so 29x equals to 87 minus 38. ओके क्या किया हमने 38 को ट्रांसपोज कर दिया. जब हम ट्रांसपोज करते हैं ऑलवेज रिमेंबर हमारी साइन भी चेंज हो जाती है. ओके सो 29x इक्वल्स टू 49. सबट्रैक्ट कर लीजिए, आपको ये 49 मिलेगा. नाउ x हम निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं. x इक्वल्स टू 49 अपॉन 29. यहां पे 49 प्राइम नंबर नहीं है बट 29 प्राइम नंबर है, इसलिए ये वाला जो फ्रैक्शन है ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, ये रहेगा एज इट इज. ओके सो हमारे पास x मिल गया 49 अपॉन 29. नाउ लेट अस राइट द आंसर. x इक्वल्स टू 49 अपॉन 29 एंड y इक्वल्स टू 19 अपॉन 29. ओके नाउ आपने जो ये इक्वेशन सॉल्व कर लिया है, अब आप इस इक्वेशंस के अंदर किसी भी एक इक्वेशन को ले सकते हैं एंड देन यू कैन रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ x एंड y विद दीज वैल्यूज दैट वी हैव फाउंड आउट एंड चेक फॉर योरसेल्फ दैट दे विल सेटिस्फाई द इक्वेशन. एग्जांपल नंबर 5. सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन. आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this algebraically and graphically by the method of substitution. Okay, friends, यहाँ पे हमको father and daughter की ages निकालनी है and हमको उसके relationship दिया हुआ है. One relationship takes back us to 7 years ago and one relationship takes us ahead in the future 3 years hence. Okay, so we have some relationship of the past and some of the future. So let us start with the present ages. So let us assume let our present ages of Aftab is equal to x years and of daughters is equal to y years. Okay, हमें present ages हमने assume कर ली and हमें कुछ relationship past ages का दिया हुआ है. सो आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, मतलब जो प्रेजेंट एज है उससे 7 years पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर. सो लेट अस सी व्हाट इज द एज 7 years ago. देयरफॉर एजेस 7 years ago. ओके सो फॉर आफ्ताब इट इज x minus 7 years and daughter it is y minus 7 years. ओके सो अगर अब हमें इन्हें इक्वेट करना है, अगर इक्वलाइज करना है, सो x minus 7 and y minus 7. So what Aftab says 7 years ago I was 7 times your age. तो मुझे अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो मैं यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करूंगा डॉटर्स की एज को, तभी जाके वो इक्वल होगी. डॉटर की प्रेजेंट एज है y. The age of daughter 7 years ago was y minus 7 and the age to equate it we would require to multiply daughter's age with 7. Okay, so this is one equation. अब इसको थोड़ा सा simplify भी कर देते हैं हम. So x minus 7 is equal to 7y minus 49. Okay, so x is equal to 7y minus 49 plus 7 and x is equal to 7y minus 42. Let this be the first part that we have found. Okay, now we have yet another relationship of their ages which is for the future. Okay, so 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Okay, so 3 years from now present age है x and y. So 3 साल के बाद कितना होगा x plus 3 and y plus 3. Okay, so Aftab is saying I would be 3 times your age. Okay, so मुझे इक्वेट करना है तो आफ्ताब की एज आफ्टर 3 years इज इक्वल टू 3 into डॉटर्स एज, तभी इक्वेट हो पाएगा. लेट अस टेक दैट ऑल्सो इनटू कंसिडरेशन नाउ. एज आफ्टर 3 years. Okay, so Aftab's age is x plus 3 and daughter's age is equal to y plus 3.
अब मुझे इसको इक्वेट करना है प्रीवियस इक्वेशन के जैसे, सो x प्लस, सॉरी यहाँ पे y लिख दिया, इट हैज टू बी x प्लस 3. आफ्ताब एजेस x प्लस 3 and daughter's ages y plus 3. So x plus 3 is equal to 3 into y plus 3. Okay, so this is x plus 3 is equal to 3y plus 9. Okay, so अभी यहाँ पे हमने प्रीवियस इक्वेशन में x को फाइंड कर लिया है. ओके, x इज 7y माइनस 42. तो यहाँ पर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लेट अस टेक इट इन दैट टर्म ओनली. सो यहाँ पे जो x मिला है लेट अस टेक इट एज 2. ओके, सो इन फर्स्ट इट इज x इक्वल्स टू 7y माइनस 2 एंड इन सेकेंड इट इज x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 9. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ जो ये x की वैल्यू है उसको हम रिप्लेस करेंगे 7y माइनस 42 से. ओके, रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ x into from 1. Okay, so x is 7y minus 42, therefore 7y minus 42 plus 3 equals to 3y plus 9. Okay, let us transpose the like terms together, let us take them together. So यहाँ पे 7y है तो 3y यहाँ पे आ जाएगा. 7y minus 3y is equal to 9 plus 42 minus 3. 4y is equal to 9 plus 42 is 51 minus 3 is 48. Okay, so y is equal to 48 upon 4, that is 12. Okay, so daughter's age is equal to 12 years. Okay, now let us put this in the first equation. फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x is equal to 7y minus 42. Okay, putting the value of y in equation 1. Okay, so x is equal to, first equation is 7y minus 42. Okay, so यहाँ पे हम 7y minus 42 लिख देते हैं. Okay, y is 12, वो हमने फाइंड किया. So 7 into 12 minus 42. So this is 84 minus 42 and this is equal to 42 years. Okay. So therefore Aftab's present age is equal to 42 years and daughter's present age is equal to 12 years. ये हमारा आंसर है. ओके, अब हमने विद सब्स्टिट्यूशन तो इसको सॉल्व कर दिया. ओके, नाउ वी आर ऑल्सो आस्क्ड टू सॉल्व इट ग्राफिकली, बट व्हाट वी विल डू इज विल जस्ट टेक सम कोऑर्डिनेट्स, विल सी कोऑर्डिनेट्स क्या क्या बनते हैं एंड ग्राफ आप अपने आप प्लॉट करके देख सकते हैं कि क्या सॉल्यूशन मिलेगा. आपको यही मिलना चाहिए सॉल्यूशन, 42 years and 12 years. सो लेट अस राइट द फर्स्ट इक्वेशन ऑन दिस साइड एंड सेकंड इक्वेशन ऑन दिस साइड. सो दिस इज फॉर ग्राफिकली. फॉर मैं यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करके देता हूं. यू कैन प्लॉट द ग्राफ योरसेल्फ फॉर ग्राफिकल सॉल्यूशन. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 इज x इक्वल्स टू 7y माइनस 42. x इज इक्वल टू 7y माइनस 42. ओके, एंड व्हाट इज इक्वेशन 2? Equation 2 is x plus 3 is equal to 3y plus 9. x plus 3 is equal to 3y plus 9. Let us check it, कहीं मिस्टेक ना हो जाए इसके अंदर कोई हमारी. x plus 3 is equal to 3y plus 9. अब इसको भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. हम यहाँ पे भी इसको x के टर्म्स में ले लेते हैं बिकॉज हमें ये ग्राफिकली सॉल्व करना है. सो x is equal to 3y plus 9 minus 3. So x is equal to 3y plus 6 and here x is equal to 7y minus 42. Okay, now let us take x and y on both the sides. X over here, y over here, x over here and y over here. Okay, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. If x is 0,
अगर x यहाँ पे 0 है सो दिस वुड बिकम 7y माइनस 42 इज इक्वल टू 0. तो 42 आपका राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा. सो 7y इज इक्वल टू 42 एंड y इज इक्वल टू 42 अपॉन 7. सो y इज इक्वल टू 6. ओके, क्या हम यहाँ पे x को 3 ले सकते हैं? नहीं. तो यहाँ पे हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 7y. पॉसिबिलिटी नहीं है. अगर हम 5 लेंगे सो 5 प्लस 42 47, वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है. यहाँ पे हम इसको 7 ले सकते हैं. अगर हम यहाँ पे 7 लेते हैं इसको सो 7 प्लस 42 इज इक्वल टू 7y. सो 49 इज इक्वल टू 7y. सो y इज 7. सो अगर x 7 है तो y भी 7 बनेगा. ओके, यहाँ 7 आ जाएगा. 7 प्लस 42 49 इज इक्वल टू 7y. सो y इज ऑल्सो 7. अब एक और वैल्यू ले लेते हैं. लेट अस टेक इफ x इज 8 50y 7 बन जाएगा. पॉसिबल नहीं है. हमें यहाँ पे 7 का गैप लेना पड़ेगा. सो इफ आई टेक x एज 14, ओके, सो 14 यहाँ पे होगा तो 42 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा. तो दिस वुड बिकम 14 प्लस 42 विच इज 56 एंड 56 इज इक्वल टू 7y. सो y इज इक्वल टू 8. ये 3 कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे निकाल लिए. ओके, तो अब यहां पे आते हैं इस इक्वेशन में. x इज इक्वल टू 3y प्लस 6. वॉट इफ x इज 0? इफ x इज 0 सो y क्या बनेगा? अगर x 0 है तो 6 यहां ट्रांसपोज हो जाएगा. सो दिस वुड बिकम माइनस 6 एंड माइनस 6 इज इक्वल टू 3y. सो y इज इक्वल टू माइनस 2. ओके, वॉट इफ x इज इक्वल टू 3? अगर x 3 है तो 6 यहां शिफ्ट हो जाएगा. 3 माइनस 6 माइनस 3 हो जाएगा एंड y इज बिकम -1. लेट अस नॉट टेक अ वैल्यू जिसमें हमको y माइनस मिले बिकॉज यहाँ पे हमको एजेस की बात करनी है. सो लेट अस टेक x हैज टू मिनिमम 6. 6 यहाँ पे हो जाएगा तो 6 माइनस 6 0 जाने देते हैं इसको. लेट अस टेक इट एज 9. सो 9 अगर हम लेते हैं x को, ओके, सो 9 इफ दिस इज x, 6 आ गया इस तरफ तो 9 माइनस 6 3. सो y वुड बिकम 1. ओके, सो इसके अलावा व्हाट वी कैन टेक इज इफ x इज 12. If x is 12, so 6 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा. 12 minus 6 6 and 6 is equal to 3y, so y is equal to 2. And if x is 15, okay, अगर x 15 है तो 15 minus 6 9 and 9 is equal to 3y, so y is equal to 3. 4 कोऑर्डिनेट्स इसलिए लिए हैं ताकि आप ये जो माइनस वाला फिगर है कोऑर्डिनेट है इसको एलिमिनेट भी कर देंगे तो भी ठीक है. अभी फ्रेंड्स यहाँ पे 0 6 7 7 14 8 है. यहाँ पे 9 1 12 2 1 15 3 है. कोई भी कोऑर्डिनेट सेम नहीं है. इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे आपको ग्राफ की लाइंस को एक्सटेंड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं. क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट सेम होते तो आपको इंटरसेक्शन का पॉइंट यही मिल जाता, पर कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे सेम नहीं है तो आपको इंटरसेक्शन का पॉइंट एक्सटेंड करना पड़ेगा, लाइंस को एक्सटेंड करना पड़ेगा इंटरसेक्शन का पॉइंट्स फाइंड करने के लिए. ओके, सो इफ यू प्लॉट दिस ग्राफ you will get the same answer as we have just found out by the substitution method, and that is the end of the solution. Example number 6. In a shop, the cost of 2 pencils and 3 erasers is rupees 9 and the cost of 4 pencils and 6 erasers is rupees 18. Find the cost of each pencil and each eraser. Okay, friends, क्वेश्चन बहुत सिंपल है. लेट अस स्टार्ट. और हम स्टार्ट करेंगे हमारे एजम्पशन से. लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हम यहां पे एज्यूम कर रहे हैं सो दैट हम वेरिएबल्स को डिनोट कर सके. लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू x. ओके, एंड इन द सेम वे लेट कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इक्वल्स टू y. ओके, हमने ये 2 एजम्पशंस ले लिए. अब हम अपनी इक्वेशंस को फॉर्म करते हैं. जो हमें दिया हुआ है इक्वेशन, क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 एंड 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. ओके, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. ओके, नाउ इफ वी ऑब्जर्व द इक्वेशंस अबव वी नोट दैट हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि 2 और 4 का रेशियो 1/2 आता है, 3 एंड 6 का रेशियो 1/2 आता है, एंड इन द सेम वे 9 एंड 18 का रेशियो भी 1/2 आता है. सो यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज ऑल्सो इक्वल टू c1/c2. ओके, सो अब हम इसको
कंक्लूजन पे लेके जाएंगे. इफ वी ऑब्जर्व द इक्वेशंस अबव वी नोट दैट क्या नोटिस किया हमने? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. सो वही लिख लेते हैं यहाँ पे हम. a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड c1 अपॉन c2 is equal to 9 upon 18 is equal to 1 upon 2. Okay, so this implies that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. Okay, जब ये सिचुएशन होती है a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 जब होता है, तब क्या होता है? दोनों ही इक्वेशंस की जो लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट हो जाएंगी एंड देयर विल बी मेनी सॉल्यूशंस. ओके, देयरफॉर इक्वेशन 1 and 2 have infinitely many solutions. Right. Example number 7. Two rails are represented by the equations x plus 2y minus 4 equals to 0 and 2x plus 4y minus 12 equals to 0. Will the rails cross each other? Okay, so हम यहाँ पे स्टार्ट करते समय इक्वेशंस को एक बार फिर से लिख देते हैं और इस बार हम इक्वेशंस को लिखेंगे एंड इसी इक्वेशन को हम जैसे प्रीवियस हमने रेशियोज लेकर सॉल्व किया था वैसे ना करके एक अटेम्प्ट करेंगे सॉल्व करने का. सो x plus 2y minus 4 equals to 0. This is 1. Okay. And 2x plus 4y minus 12 equals to 0. This is number 2. Okay. So equation 1 can be written as x plus 2y equals to 4 and x equals to 4 minus 2y. यहां पे हमने x की वैल्यू ऑब्टेन करी है इन टर्म्स ऑफ y. अब हम क्या करेंगे? हम इस x की वैल्यू को डाल देंगे इस सेकेंड इक्वेशन में टू गेट द सॉल्यूशन. ओके, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. ओके, सो इक्वेशन 2 है 2x plus 4y minus 12 equals to 0 और हमारे पास x की वैल्यू आई है 4 minus 2y. Okay, so this can be written as, this implies that 2 into 4 minus 2y plus 4y minus 12 equals to 0. Okay, so this is 8 minus 4y, 8 minus 4y plus 4y minus 12 equals to 0. Okay, so ये cancel. This would mean minus 4y is equal to 0. अब ये तो possible नहीं है. ये कैसे हो सकता है? When such a situation arise, okay, so in that situation, this is a false statement. Okay, this is a false statement. Okay, if it is false, then there is no solution. Therefore, जो equations हमें दी गई हैं, उनका कोई solution नहीं है और जो दोनों rails हैं, that will not cross each other. Let us conclude the answer. Therefore, the equations do not have any solution. Hence, the rails will not cross each other. ये हमारा आंसर.